एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनो कार्डन पोएम को, जिसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इससे पहले भी मैंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत सारी पोएम्स को एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन। अगर आपने उन्हें नहीं चेक किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। पहले हम कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं इस पोएम के। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1864 में। इसकी स्टोरी प्रोवाइड कराई गई थी टेनिसन को थॉमस वूलनर के द्वारा। और ये पोएम जो है अपने पोएट लॉरिएट टेन्योर के दौरान टेनिसन ने लिखी थी। कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। इसमें एक फिशरमैन है, यही आगे चल के एक मर्चेंट सेलर में टर्न होता है और इसी का नाम एनो कार्डन होता है। एनी है जो फिशरमैन की वाइफ है, इनकी 3 बच्चे हैं। फिलिप रे है जिससे आगे चल के एनी दोबारा शादी कर लेती है, और एक कैप्टन है जिसके साथ फिशरमैन अपनी वॉयज पर जाता है। तो यहाँ से हम अपनी समरी शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए हैं जिनके थ्रू आप इस पोएम को अच्छे से समझ पाएंगे। फिशरमैन और उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे, ये उनकी पूरी फैमिली है। 5 मेंबर्स है इस फैमिली में। इन दोनों की, इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। इन्हें पैसे की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से जो फिशरमैन है वो ये डिसाइड करता है कि उसको कुछ और करना चाहिए पैसे कमाने के लिए। तो जो अभी मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, कैप्टन का कैरेक्टर, वो फिशरमैन को ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो उसके साथ एक वॉयज पर चले, बाहर चले काम करने के लिए, और वो पैसा कमा करके आए, क्योंकि कैप्टन को भी पैसों की ज़रूरत थी और फिशरमैन को भी। तो फिशरमैन क्या करता है, अपनी वाइफ को और अपने 3 बच्चों को घर पर ही छोड़ करके कैप्टन के साथ वॉयज पर निकल जाता है। तो जब वो उस वॉयज पर होता है, वहाँ पे उसके साथ एक हादसा होता है। जो फिशरमैन होता है उसके साथ कैप्टन होता है और एक उनका साथी और होता है। ये टोटल 3 लोग होते हैं। तो जो इनकी यात्रा होती है, जब ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं, इनके साथ एक हादसा होता है। हादसा ये होता है कि इनका जो शिप होता है वो क्रैश हो जाता है। इनका जो शिप है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, शिप रैग इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये तीनों एक डेजर्टेड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बर्बाद वो आइलैंड होता है, इनको कुछ नहीं पता होता, एक किस्म से ये वहाँ पे खो जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद वो जो दोनों फिशरमैन के साथी होते हैं, उन दोनों की तो डेथ हो जाती है, लेकिन फिशरमैन जो है वो बचा रहता है। ठीक है, ये मर्चेंट सेलर में टर्न हो चुका है। इसका नाम ही एनो कार्डन है। ये बचा रह जाता है। लेकिन जो इसकी वाइफ एनी है, फिशरमैन को अपनी यात्रा पर गए हुए लगभग 10 साल हो जाते हैं, लेकिन जो एनी है वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन ये तब तक वापस ही नहीं आता 10 सालों तक। एनी ये सोचती है कि शायद अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा, वो शायद अब जिंदा नहीं है। तब एनी क्या करती है, एनी फिलिप रे से शादी कर लेती है। अब इनकी फैमिली इतनी हो जाती है। ठीक है, ये फिलिप रे है, ये एनी है और उनकी 3 किड्स। और इस दौरान एक हादसा और हो जाता है। इन तीनों में से एक बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे की डेथ होती है, लेकिन एनी और फिलिप से एक बच्चा और होता है। तो स्टोरी सेम हो जाती है। एनी और हस्बैंड फिलिप हैं और उनके फिर से 3 किड्स हैं। लेकिन एनो कार्डन से जो उसको एक बच्चा होता है, उसकी डेथ हो जाती है इस दौरान। अब क्या होता है, जब 10 सालों बाद जो एनो कार्डन है वो वापस आता है, तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि जो उसकी वाइफ एनी है उसने दोबारा शादी कर ली है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, एनी फिलिप रे को बचपन से जानती है, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। ठीक है, तो वो उससे शादी कर लेती है। जब फिशरमैन वापस आकर देखता है कि एनी ने तो एक नया घर बसा लिया, उसने तो शादी कर लिया मुझे मरा हुआ समझ करके, तब एनो कार्डन का ये सुन करके दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन वो कभी भी इस बात को रिवील नहीं करता एनी के सामने कि मैं अभी जिंदा हूँ और अभी मैं मरा नहीं हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं कहता। जैसे ही वो देखता है एनी को, फिलिप की फैमिली को, और ये जानता है कि उसका एक बच्चा मर गया, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
कई दिन वो ऐसे ही बेसुध रहता है, उसको कुछ होश नहीं होती, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसका सब कुछ छिन गया है। तो क्या होता है, इसी दुख में तड़पते तड़पते एक दिन एनोक आर्डन की भी डेथ हो जाती है और यहीं पे ये पोएम समाप्त होती है। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, उसमें बहुत सारे लिटरेचर वर्क्स का मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया है, आप उनको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा।